हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल बायो प्रो प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसका जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, या उसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 11th एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो 11th में तो पूछा ही जाते हैं, बट ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि बीएससी में भी एंजियोस्पर्म डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। डिटेल में सिलेबस है एंजियोस्पर्म का, तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा आता है। क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट्स का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़े, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो बीएससी का हो। तो ये जो टॉपिक है वो 11th और बीएससी दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, और ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा आता है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं neelumisra999@gmail.com पे। तो चलिए फटाफट टॉपिक को शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म का या एम्ब्रियोसेक है, वो क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। इट मीन्स उसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैंने लिखा हुआ है कि 7 सेल होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपके नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, तो आपको पता होना चाहिए 7 सेल होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है, यानी सेल 7 होती है और न्यूक्लियस 8 होते हैं। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या है। सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर क्या होती है, एंटीपोडल सेल होती है, जो कि कितनी होती है, 3 होती है। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है 3 एंटीपोडल सेल। और ये सारी सेल कितनी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी ये टोटल कितना हो गया, 3n। उसके बाद क्या होता है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है बीच में, जिसको कि डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है ये कितना होता है, डिप्लॉयड होता है। इसका नाम भी इसीलिए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस भी रखा गया है। फिर इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो 1 एग सेल होती है, एक सिंगल एग सेल होती है, हम इसको लिखेंगे 1 एग सेल होती है। ये कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, इसको भी हम लिखेंगे n। उसके बाद नीचे की तरफ 2 सेल और होती है, जिनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, यानी कि 2 सिनर्जिड सेल्स होती है। हर एक सेल के सामने मैंने इसका नंबर इसलिए लिखा हुआ ताकि आप 7 सेल को कैलकुलेट कर पाए, आपको कंफ्यूजन ना हो कि 7 सेल कैसे होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 एंटीपोडल सेल 3, 1 सेंट्रल सेल 4, 1 एग सेल 5, 2 सिनर्जिड्स 7, यानी कि 7 सेल हो गई। 8 न्यूक्लिएट कैसे होता है, देखिए सारे में n है, यानी कि यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल के 3n हो गए, यहाँ पे एक सेंट्रल सेल के 2n हो गए, तो 3 और 2 5 हो गए। 1 एक्सेल का एक n हो गया, तो 5 एक 6 हो गया, और 2 सिनर्जिट है, ये भी अप्लाइड है, तो इनका हो गया तो 8 हो गया। यानी कि टोटल क्या होता है, इसमें 8 न्यूक्लियस होता है। सारा स्ट्रक्चर सिंपल है, कुछ नहीं है। एंटीपोडल सेल है, 1 सेंट्रल सेल है, 1 एक्स सेल है, 2 सिनर्जिट सेल है। बस आपको याद रखना, जो सेंटर में सेल होती है, जिसको कि 1 सेंट्रल सेल या डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड क्यों होता है, क्योंकि ये कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इससे ये रहेगा कि आपको पता भी है कि सेंट्रल सेल कैसे बनी है। तो इस तरह से जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, तो मैंने आपको आज पढ़ाया हुआ है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ डिटेल में नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं अगले टर्न पे आपको पढ़ाऊंगी डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट नहीं पता है, तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको पढ़ाऊंगी डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। और इसके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तभी आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।